चलिए, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब इफ के अंदर इफ, यानी जब कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तो ऐसे स्थान पर आप यूज करेंगे नेस्टेड इफ, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन। जैसे आपको एक जो है कंडीशनल ऑपरेटर बताया गया था, जिसमें क्या किया गया था, मल्टीपल कंडीशन बताई जाती। जैसे आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था, जब दो कंडीशनों को आपको आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए आप जो ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेस्टेड। नेस्टेड इफ एल्स, देखिए जैसे सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट आया, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि जब मल्टीपल कंडीशन हो, कौन सा है, मल्टीपल कंडीशन हो, तो उस समय आप जो यूज करेंगे वो नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि वो डिवीजन बताए, क्या बताए, डिवीजन बताए कि लड़का फर्स्ट डिवीजन पास है कि सेकंड पास है कि थर्ड पास है कि फेल है। उसकी शर्तें, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, इधर हम लोग लिखते हैं। अगर वो 60% से जो परसेंट उसने पाया, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 60 है, ग्रेटर देन इक्वल 60 है, तो कौन सा डिवीजन पास होगा, फर्स्ट। ठीक, अगर उसका परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 45 एंड लेस देन 60, तो वो कौन सा डिवीजन पास होगा, सेकंड। अगर परसेंट उसका 33 से ज्यादा या 33 है और लेस देन 45 है, तो कौन सा डिवीजन पास होगा, थर्ड। अगर परसेंट उसका लेस देन 33 है, वह क्या हो जाएगा, फेल। ये आपकी 4 शर्तें हैं डिवीजन बताने के लिए। आप लोग भी जानते होंगे, अगर 60 से ऊपर हमारा परसेंट 60 है, 60 से ऊपर आएगा तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। अगर 45-60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन पास होंगे। अगर 33 और 45 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। अगर 33 से लेस देन है तो फेल। ठीक, इसी पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहली चीज आपको ये करना पड़ेगा, जैसे अगर किसी को डिवीजन बताना है आपको, तो पहले आप उससे क्या इनपुट लेंगे, आप पहले उससे पूछेंगे भैया कितना परसेंटेज आप पाए हुए हैं, कितना परसेंटेज आपको मिला हुआ है। चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। फ्लोट एक वेरिएबल लिया हमने जिसका नाम रखा पीईआर। पीईआर का मतलब इसी पे हम लोग परसेंटेज स्टोर करेंगे कि कितना परसेंट वो पाया। प्रिंटफ इंटर द परसेंट, कितना परसेंट वो पाया। स्कैनफ लगाएंगे, परसेंटेज कामा एड्रेस ऑफ पीईआर।
यानी जो भी आप परसेंटेज डालेंगे वो कहां पर आ जाएगा, PER पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब परसेंटेज आ गया PER पे। अगर 60 से ज्यादा है, 60 या 60 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या होगा, यदि परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 60, तो बताइए अगर इस केस होगा तो लड़का कौन सा डिवीजन प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। तो ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट डिवीजन। ये फर्स्ट डिवीजन की कंडीशन हो गई। अगर वह लड़का इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता है तो इल्स में आएगा, इल्स में फिर इफ लगा, उसके बाद दूसरा शर्त क्या होगा, परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 45 एंड। अब देखेंगे यहां पर एंड ऑपरेटर का प्रयोग हुआ है और परसेंट लेस देन 60, यानी कि जब लड़के का परसेंट 45 या 45 से ज्यादा हो और 60 से कम हो तो वह लड़का जो पास होगा सेकेंड डिवीजन। तीसरी कंडीशन जो है, फिर इफ इल्स इल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 33 एंड परसेंट लेस देन 45, यह जो डिवीजन आपका होगा थर्ड डिवीजन। अभी आप लोगों को बताएंगे कि यह कैसे कंडीशन चलेगी। इसके बाद फेल वाला जो है, बस एक बचेगा, परसेंट लेस देन 33। अगर लड़के का परसेंटेज लेस देन 33 है तो क्या होगा, फेल। उसके बाद गेट CH लगा, ब्रैकेट बंद। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे चलाएं। इसको इफ इल्स लेडर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ इल्स लेडर भी कहते हैं, या आप इसको देखिए, इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। जैसे लिखा है इंटर द परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो इनपुट देना है, इनपुट क्या देना है आपको, परसेंटेज देना। क्या देना है, परसेंटेज देना है। सपोज दैट आपने दिया यहाँ 50%, ठीक, तो परसेंटेज पर कितना आया, 50। बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, या कंडीशन आपकी फॉल्स है। 50 बड़ा है या बराबर है 60 से, नहीं, 50 छोटा है 60 से, इसलिए कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो आपको पहले बताया गया था कि जब इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स पर आता है। किस पर आता है, इल्स पर आता है। इल्स में आने के बाद देखेंगे फिर इफ लगा हुआ, इल्स में आने के बाद क्या लगा हुआ, इफ लगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहां पर 50 आया और यहां पर भी 50। अब बताइए 50 ग्रेटर देन 45, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू।
दूसरा है 50 लेस देन 60, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन आपकी ट्रू, यानी ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन। बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है? एंड। आपको लॉजिकल ऑपरेटर में जब पढ़ाया गया था एंड और नॉट, तो आपको बताया गया था यह पूरा जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट ट्रू नहीं आता। तो अब आप बताइए यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये भी ट्रू ये भी ट्रू, यानी दोनों ट्रू, यानी इसका मतलब यह इफ स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसलिए नीचे आके क्या प्रिंट करेगा? सेकेंड डिवीजन, यानी इसका आउटपुट जो रहेगा सेकेंड डिवीजन। किसका है? सेकेंड डिवीजन। फिर क्या इल्स पर आएगा? नहीं, इल्स पर नहीं आएगा, तो ये सीधा गेट ch पर आके आउटपुट दे देगा। अगर यह कंडीशन ट्रू ना हुई होती, यानी इसका मतलब इस प्रोग्राम में जहां पर भी कंडीशन ट्रू आ जाती है वहां से हम लोग सीधा लास्ट पर आ जाते। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे आपने डाल दिया 38, अब ये परसेंटेज पे क्या आया? 38। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। क्या इस पे आएगा? नहीं आएगी, इस कर्ली ब्रेस में नहीं आएगी। नीचे आया इसमें, देखा फिर इफ लगा, अब यहां आया 38। 38 ग्रेटर देन 45, 38 बड़ा है 45 से या बराबर है? नहीं, ये वाला है। 38 लेस देन 60, हाँ कंडीशन ट्रू। अब ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये कंडीशन क्या आपकी? फॉल्स। आपको बताया गया था एंड ऑपरेटर में जब तक दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, यानी यह क्या हो गई? कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या इस पर आएगा? नहीं आएगा, नीचे वाले पे आया। देखिए परसेंट मतलब 38 ग्रेटर देन इक्वल 33, कंडीशन क्या है? ट्रू। यहाँ 38 लेस देन 45, ये भी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो यानी यह इफ स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? थर्ड डिवीजन। यानी अब जो आउटपुट आपका रहेगा थर्ड अब जो हो जाएगा, एक और हो जाएगा थर्ड डिवीजन। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। जैसे हमने दे दिया 20, कितना दे दिया? 20, तो यहां पर भी 20 आ जाएगा। तो यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। नेक्स्ट वाले पे आएगा, यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फिर नीचे वाले पे आएगा, यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये भी फॉल्स हो गया। और यहां पर आया, यह कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। यानी यह कंडीशन जब ट्रू हुई तो तुरंत क्या प्रिंट कर देगा? फेल। अब इस प्रोग्राम को आप बनाएंगे, इसको कहते हैं इल्स इफ लेडर। क्या कहते हैं? इल्स इफ लेडर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम नेस्टेड इफ बताते हैं। ठीक है, बनाना था प्रोग्राम हमको नेस्टेड इफ का और हमने बना दिया इल्स इफ लेडर का। चलिए नेस्टेड इफ के बारे में बताते हैं। यानी जब इफ या कंडीशन हो, फिर इसी के अंदर एक कंडीशन हो, फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट हो। ठीक है, यानी जब कंडीशन के अंदर कंडीशन हो, क्या हो? कंडीशन के अंदर कंडीशन हो, तो ऐसे में जो है आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ देखिए, अगर आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो पहले ये कंडीशन
ट्रू होनी चाहिए, फिर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया कि जैसे आपको आरओ का फॉर्म भरना है, आरओ का फॉर्म भरना, उसमें दो कंडीशन, एक तो ओ लेवल पास हो आप होना चाहिए, दूसरा आप ग्रेजुएशन हो यानी बीए पास हो और प्लस ओ लेवल पास हो। तो पहला कंडीशन हो इफ ओ लेवल पास, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बीए पास, ठीक। उसके बाद देन देखिए, सपोज दैट आप ओ लेवल पास हो गए, यह कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, लेकिन यह कंडीशन फॉल्स हो गई कि आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते। ठीक, दूसरा चीज देखते हैं, अगर आप ओ लेवल नहीं पास है, पहला कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरा कंडीशन ट्रू हो गई, क्या आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, यानी यह कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, यहीं से अगले कंडीशन पर नहीं आएगी। इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ को क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं नेस्टेड इफ का कि 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर प्रिंट हो। जैसे 3 नंबर हमने ले लिया, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 25, तीसरा नंबर 12। इसमें से वह क्या करे, फाइंड आउट करके बताए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। तो इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है कि पहले इन दोनों नंबर को कंपेयर करवाएंगे, इसमें से जो बड़ा निकलेगा वो इससे कंपेयर करवा देंगे, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर। इन दोनों में कंपेयर करवाएंगे, या तो ए बड़ा निकलेगा या तो बी बड़ा निकलेगा, उन दोनों में से क्या करेंगे? सी को कंपेयर करवा लेंगे, तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए बी सी लिखा, ये जो तीनों हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, इसको तीनों नंबर आपको इनपुट लेना है। कैसे इनपुट लेना है? प्रिंटफ स्कैनफ के माध्यम से। जब आप प्रिंटफ स्कैनफ के माध्यम से, हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोड हमको लंबा लिखना है, इसलिए जो हम ये तीनों डायरेक्ट असाइन कर दे रहे हैं। आपको क्या लिखना है? प्रिंटफ इंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए लगा के पहला नंबर लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों नंबर आपको इनपुट लेना है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। पहले यहाँ लॉजिक हमने बताया, जिसे पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 25 है, तीसरा नंबर 15 है। पहले इन दोनों को कंपेयर, इसको ए पर रख लिया, इस पे बी, पहले ए बी को कंपेयर करवाएंगे। ठीक, इफ ए
ग्रेटर देन बी। यदि ए बड़ा हो गया बी से तो अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ए, यानी यह कंडीशन कब ट्रू होगा? जब ए बड़ा होगा। फिर उसके बाद अगर फिर हमने लगाया ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ए हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब फिर यही ऊपर चलते हैं। ए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ए ग्रेटर देन बी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी सी से बड़ा नहीं निकला, इसका मतलब बड़ा कौन होगा? बड़ा सी होगा। देखिए यहां ब्रैकेट को ध्यान देना, इसका ब्रैकेट यहां पे है, इसका ब्रैकेट यहां पे है और इसका ब्रैकेट यहां पे है। देखिए जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, यह कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ए का मान बी से बड़ा होगा। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ए का मान सी से बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ए। अगर यह कंडीशन ट्रू हुई और यह कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा? सी। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ए बड़ा नहीं होता है बी से, इसका मतलब बड़ा कौन होगा? सी। बड़ा कौन सा होगा? सी। इल्स बी ग्रेटर देन सी। अगर बी बड़ा हो गया सी से तो सबसे बड़ा जो निकलेगा इधर लिखते हैं, बी ग्रेटर देन सी, तो सबसे बड़ा जो निकल जाएगा वो बी हो जाएगा। नहीं तो सी। ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया। CH लगा के मेन का बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इस पर वैल्यू रखते हैं हम लोग। जैसे पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 25। यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। तो ये इफ है, इसका इल्स कहां पर है? यहां पर। इसका इल्स कहां पर है? यहां पर। चलिए अब बी का मान कितना है? 25 और सी का मान कितना है? 15। यह कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी बी क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो जाएगा? 25। चलिए दूसरा बदल देते हैं इस पे। ए बराबर 15, बी बराबर 20, सी बराबर 35। अब देखते हैं, ए का मान 15, बी का मान 20। पहला कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। आपको पता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा किस पर आता है? इल्स पर आता है। यहां है ए का मान है, बी का मान है 20, सी का मान है 35। अब बताइए कंडीशन फॉल्स है ट्रू? फॉल्स। तो इफ वाला जब फॉल्स है तो किस पे आएगा? इल्स वाले पे आएगा।
क्या प्रिंट करेगा? सी। सी की वैल्यू कितनी है? 35। अब देखेंगे तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 35। चलिए हम लोग इसको लैपटॉप पे प्रोग्राम बनाते हैं, रन कराते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये इसमें क्या है, इस प्रोग्राम को हमने कंप्यूटर पे टाइप किया सी लैंग्वेज में। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट आता है। आपको पहले ही बता दिया गया था इफ और इल्स में कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती तो इल्स में आपका नहीं जाता, इल्स स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट। तो वही हाल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इफ लगा है, फिर इल्स लगा है, फिर यहाँ इफ लगा है, फिर इल्स लगा, फिर यहाँ इफ लगा है, फिर इल्स लगा, फिर यहाँ इफ लगा है, नीचे इल्स नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी कंडीशन क्या हो गई थी, यहीं पर समाप्त हो गई थी। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है इंटर द परसेंटेज, परसेंटेज पे आपने दिया 70%। कितना दिया? 70%। तो पहले क्या होगा? 70 ग्रेटर देन 60, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यही दे देगा यू पास फर्स्ट डिवीजन। क्या इल्स पर आएगा? इल्स पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया था कि जब इफ कंडीशन ट्रू हो जाती तो इल्स पर नहीं आता। चलिए अगर यहां पर हम लोग दे दिए 20%, कितना परसेंट? 20। 20 का मतलब सपोज दैट 20%। चलिए देखते हैं यहां पर अगर 20 दे दिया परसेंटेज पर तो इस परसेंट का मान कितना होगा? 20। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। नीचे आया, इल्स पे आया, इल्स पे देखा, फिर इफ लगा। अब यहाँ 20 ग्रेटर देन 45, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये कंडीशन फॉल्स है। और ये 20 लेस देन 60, ये कंडीशन ट्रू। बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा? एंड। एंड का मतलब होता और। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। ये कंडीशन फॉल्स, एक ट्रू, तो ओवरऑल का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस पर नहीं आएगा, आएगा इल्स पर। फिर यहां पर देखिए 20 लेस देन 45, ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये 20 ग्रेटर देन इक्वल 33, ये कंडीशन क्या है आपकी? फॉल्स है। यानी इस पर ना आके इल्स पे आएगा। फिर यहां इफ लगा, क्या लगा है? इफ 20 लेस देन 33, अब ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। यानी अब क्या प्रिंट हो जाएगा? यू आर फेल। क्यों? क्योंकि आप कितने परसेंट पाए? 20%। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं। कंपाइल हो गया, रन हो गया। मांग रहा है इंटर द परसेंटेज। सपोज दैट हमने इसमें दिया 48%। कितना दिया? 48%। इंटर मारते हैं, देखते हैं। यू आर पास सेकेंड डिवीजन। देखिए चलिए दोबारा इनपुट करते हैं। 68%, यू आर पास फर्स्ट डिवीजन। आपने डाल दिया 13%, यू आर फेल। देखिए इसमें क्या है, इस सी लैंग्वेज में क्या प्रोग्राम है कि जैसे हम कोडिंग लिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो अगला जो प्रोग्राम हम बनाए थे उसमें देखेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन था। इसको आप लोग सिस्टम पर रन कराइएगा, देखिएगा कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, आज की क्लास जो है यही समाप्त करते हैं। चलिए देखिए सेकंड वाला जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करने के लिए। इंटर द फर्स्ट नंबर ए पर आ गया, इंटर द सेकंड नंबर बी पे आ गया, इंटर द थर्ड नंबर सी पर आ गया। जैसे क्या है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाए और ए की वैल्यू सी से बड़ी हो जाए तो सबसे बड़ा जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद देखिए अगर पहली वैल्यू बड़ी हो गई ए से बी से लेकिन सी से नहीं बड़ी हो पाई, यानी सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या होगी? सी। ठीक, पहले ही कंडीशन अगर ए की बड़ी वैल्यू बी से नहीं होती, यानी सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आपके सामने कब आएगी? बी आएगी। तो आपका इल्स पर आ जाएगा। इल्स पर जब आ जाएगा आपका
इस पर आ गया तो बी वैल्यू बड़ी निकल गई सी से, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? बी। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब आपकी कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? सी की। यही प्रोग्राम था, चलिए हम लोग चला के देखते हैं। चलिए, पहला नंबर सपोज दैट 76, दूसरा नंबर 19, तीसरा नंबर 12। इंटर मारिए 19। चलिए, पहला नंबर 45, दूसरा 33, 11। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 45। चलिए, सारी वैल्यूओं को हम चेक कर लेते हैं। ठीक, इसका रिजल्ट सब सही आ रहा। चलिए, बाकी अगले दिन की क्लास में आपको स्विच स्टेटमेंट बताया जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।